नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा सेशन चल रहा है और हम आजकल जो बात कर रहे हैं वो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने पदार्थ की एक अवस्था के बारे में डिस्कस किया था, वो है ठोस। कि ठोस की क्या प्रकृति होती है, किस प्रकार ठोस जो होते हैं उनकी एक आकृति होती है और उसके और हमने विशेषताएं पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था, वो है द्रव। तो चलिए अपना चैप्टर खोलते हैं और देखते हैं द्रव की क्या विशेषताएं होती है। सो बच्चों, द्रव अवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए हम पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या करते हैं, हम कुछ ये वस्तुएं इनको इकट्ठा करते हैं, जैसे जल है, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। तो ये तो आप जैसे एक इतना समझ गए हैं कि ये हम एक सारे जो हमने लिए हैं ये सब द्रव रूप में होते हैं। लेकिन इससे हम इनके हेल्प से क्या समझेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ने ये का इकट्ठा कर लिया, इसके बाद क्या करा, हमने विभिन्न आकार के बर्तन लिए, कोई लंबे, कोई चौड़े, कोई गहरे, अलग अलग आकार के हमने बर्तन लिए और फिर हमने उन सब बर्तनों में 50 ml एक हमने मापक के सिलेंडर की हेल्प से 50 मिलीलीटर पर एक हमने निशान लगा दिया। ठीक है, तो इन बर्तनों में जब हमने 50 मिलीलीटर का निशान लगाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारे पास द्रव है इनको हल्का सा हम क्या करते हैं, जमीन में डाल देते हैं, फर्श जो है हमारा उस पर डाल देते हैं। तो क्या होगा ये बताइए, जब अगर हम फर्श पर डालेंगे, सोचिए। हाँ, वो काफी दूरी तक वो फैल जाते हैं और उनके देखते हैं उनकी आकृति भी अलग अलग प्रकार की बनती है। अब हम दूसरा एक और कार्य करते हैं कि कोई भी हम एक द्रव लेते हैं, इनमें से हमने जो लिया है, दूध है, जूस है, कुछ एक हम द्रव लेते हैं और हम जितने हमारे विभिन्न आकार के जो बर्तन हैं उनमें डाल देते हैं। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? रहता है। चलिए, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? आकार एक समान नहीं रहता है। फैला अगर कोई बर्तन होगा तो हमें फैला हुआ आकार दिखाई देगा, वही अगर ग्लास में होगा तो हमें लंबा उस आकृति का देखने को मिलेगा। तो आकार अगर हम कहें, हमें एक समान नहीं देखने को मिलता। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब हम डालते हैं तो क्या ये आसानी से हम डाल सकते हैं ना? चलिए, अब हमने ये सब क्रियाकलाप कर लिया तो असली हम द्रव अवस्था के बारे में क्या समझ रहे हैं। तो ये जितना हमने करा है इसमें हमने ये देखा कि द्रव का आकार नहीं होता है, और ये आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, कि जिस कंटेनर में है, ग्लास में है तो जो द्रव है उसका आकार वैसी हो जाएगा, वही कोई फैली बाउल में है तो उसका वो फैला हुआ आकार हो जाएगा। तो ये हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको मैं चाहती हूँ मार्क भी कर लीजिए। द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो द्रवों के में दूसरा हम देखते हैं कि उनमें बहाव होता है, तभी हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बड़े आसानी से हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं और इनका जो आकार बदलता रहता है। इसलिए अगर हम कहें ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो जितना अभी हमने जितने ऊपर ये सामान लिया था तो ये हमने कहा है कि ये दृढ़ नहीं है, ये तरल रूप में होते हैं, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कैसे उनका आकार में एक डिफरेंस आ जाता है। तो और जो हमने इससे पहले वाले जो क्रियाकलाप करे थे, यहाँ पे 1.4 1.5 आपके ऊपर जो हमने करे थे क्रियाकलाप,
ये मैं दिखाना चाहती हूँ, जैसे आपको याद आ जाए कहीं। हम यहाँ पे ये देखिए, हमने 2 ग्लास बीकर लिए थे और एक में हमने स्याही डाली थी, है ना, और एक हमने ये क्रियाकलाप करा था जिसमें हमने पानी को थोड़ा, एक गर्म पानी लिया था, एक ठंडा पानी लिया था। तो यहाँ पे इसी बात को वो एक रेफरेंस देकर कह रहे हैं। तो ये जब हमने ये 2 क्रियाकलाप कर रहे थे तो इसमें हमने क्या देखा था कि ठोस और जो द्रव है इनका जो विसरण है वो द्रवों में एक संभव होता है। तो हमने जब कुछ एक ठोस डाला था तब भी उसमें विसरण हो रहा था, और जब हमने एक लिक्विड डाला था तब भी विसरण एक पॉसिबल था। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो हमारे वातावरण में जो गैसेस हैं, हम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो हम अलग अलग और भी सल्फर डाइऑक्साइड, कितनी कितनी गैसेस हैं। तो ये जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, ये विस्तृत होकर क्या होता है, ये जल में घुल जाती है। और ये जो गैसें, जो अगर हम बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन विशेषतः जिस समय हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो जल में घुल जाती है। और इसको हम एक चीज देख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा ठोस जो है वो जल में घुलनशील हो जाता है, जल और जल आपस में एक देखते हैं कि वो मिक्स हो सकते हैं, और उसके साथ हम देखते हैं गैस भी जल में विलय हो जाते हैं। तभी जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि जल में जो प्राणी रहते हैं या जल में जो पेड़ पौधे हैं, उनको ऑक्सीजन जो जल में घुल जाती है ऑक्सीजन, वो ले पाते हैं, और जब अपनी श्वसन क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो जल में घुल जाती है। तो इसलिए जो गैसेस हैं ये भी जल में हम देखते हैं ये घुल जाती है। और सभी जीवधारी अपना जीवन निर्वाह के लिए हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। जलीय जंतु भी ये जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वो जो गैस जो जल में घुली हुई है उससे ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अगर हम एक निष्कर्ष की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये, अब इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। जो हमने जिसको हमने देखा था कि ठोस में ठोस का विसरण संभव नहीं है, लेकिन द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं का मिश्रण पॉसिबल है। और ये क्यों है, अब ये भी एक हमारे समझने की बात है, क्योंकि जो द्रव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। तो ये पूरा, ये जो पॉइंट अभी करा है ये आपका एक प्रश्न के उत्तर रूप में भी आपको मिल सकता है कि द्रव अवस्था में ही क्यों हर चीज एक घुलनशील होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो कण है, पदार्थ के जो कण हैं, उनमें गति हो रही है और इनके बीच में रिक्त स्थान भी अधिक होता है अगर हम ठोस का से कंपेयर करें। बच्चों, ये आज हमने देखा द्रव अवस्था का। अगले हमारा जो सेशन होगा उसमें हम गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो थोड़े से नोट्स देखते हैं आज के। द्रव की विशेषताओं के बारे में बात करें, द्रव का आकार नहीं होता, द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव में बहाव होता है, द्रव का स्वयं आकार नहीं होता, द्रव बर्तन का आकार ले लेता है, और जो द्रव है वो तरल रूप में हमें मिलता है। तो ये द्रव अवस्था की विशेषताएं हैं। तो आज हम लोगों ने द्रव अवस्था के बारे में समझ लिया है। तो हमने 2 अवस्थाएं समझ ली है, ठोस और द्रव। और जैसा आप जानते हैं अगले सेशन में हम गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे।
तो रिवाइज करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।